महाभारत के आदि पर्व के प्रथम अध्याय का पाठ में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे 193 के बाद की श्लोक संख्या से। आइए सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि धृतराष्ट्र है जो संजय से कह रहे हैं कि संजय और तुम सब लोग मुझे दोष मत देना, मैं तो बहुत पहले ही मान चुका हूँ कि इसमें कौरवों की पराजय, दुर्योधन की पराजय निश्चित थी। तो इसी संदर्भ में वो आगे कहते हैं कि युद्ध भूमि में धनंजय अर्जुन के घोड़े अत्यंत शांत और प्यास से व्याकुल हो रहे थे। स्वयं श्री कृष्ण ने उन्हें रथ से खोलकर पानी पिलाया, फिर से रथ के निकट लाकर उन्हें जोत दिया और अर्जुन सहित वे सकुशल लौट गए। जब मैंने यह बात सुनी संजय, तभी मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई। जब संग्राम भूमि में रथ के घोड़े अपना काम करने में असमर्थ हो गए, तब रथ के समीप ही खड़े होकर पांडव वीर अर्जुन ने अकेले ही सब योद्धाओं का सामना किया और उन्हें रोक दिया। मैंने जिस समय यह बात सुनी संजय, उसी समय मैंने विजय की आशा छोड़ दी। जब मैंने सुना कि वृष्णि वंशावतंस युद्धान सात्विकी ने अकेले ही द्रोणाचार्य की उस सेना को, जिसका सामना हाथियों की सेना भी नहीं कर सकती थी, तितर बितर और तहस नहस कर दिया तथा श्री कृष्ण और अर्जुन के पास पहुंच गए संजय, तभी से मेरे लिए विजय की आशा असंभव हो गई। संजय, जब मैंने सुना कि वीर भीमसेन कर्ण के पंजे में फंस गए थे, परंतु कर्ण ने तिरस्कार पूर्वक झिड़ककर और धनुष की नोक चुभाकर ही छोड़ दिया तथा भीमसेन मृत्यु के मुख से बच निकले संजय, तभी मेरी विजय की आशा पर पानी फिर गया। जब मैंने सुना कि द्रोणाचार्य, कृतवर्मा, कृपाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा तथा वीर शल्य ने जो सिंधुराज जयद्रथ का वध सह लिया, प्रतिकार नहीं किया संजय, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी। संजय, देवराज इंद्र ने कर्ण को कवच के बदले एक दिव्य शक्ति दे रखी थी और उसने उसे अर्जुन पर प्रयुक्त करने के लिए रख छोड़ा था, परंतु मायापति श्री कृष्ण ने भयंकर राक्षस घटोत्कच पर छुड़वाकर उससे भी वंचित करवा दिया। जिस समय यह बात मैंने सुनी, उसी समय मेरी विजय की आशा टूट गई। जब मैंने सुना कि कर्ण और घटोत्कच के युद्ध में कर्ण ने वह शक्ति घटोत्कच पर चला दी जिससे रणांगन में अर्जुन का वध किया जा सकता था संजय, तब मैंने विजय की आशा छोड़ दी। संजय, जब मैंने सुना कि आचार्य द्रोण पुत्र की मृत्यु के शोक से शस्त्रादि छोड़कर आमरण अनशन करने के निश्चय से अकेले रथ के पास बैठे थे और धृष्टद्युम्न ने धर्म युद्ध की मर्यादा का उल्लंघन करके उन्हें मार डाला, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी। जब मैंने सुना कि अश्वत्थामा जैसे वीर के साथ बड़े बड़े वीरों के सामने ही माद्री नंदन नकुल अकेले ही अच्छी तरह युद्ध कर रहे हैं संजय, तब मुझे जीत की आशा न रही। जब द्रोणाचार्य की हत्या के अनंतर अश्वत्थामा ने दिव्य नारायण शस्त्र का प्रयोग किया, परंतु उससे वह पांडवों का अंत नहीं कर सका संजय, तभी मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई। जब मैंने सुना कि रणभूमि में भीमसेन अपने भाई दुशासन का रक्तपान किया, परंतु वहां उपस्थित सत्पुरुषों में से किसी एक ने भी निवारण नहीं किया संजय, तभी से मुझे विजय की आशा बिल्कुल नहीं रह गई। संजय, वह भाई का भाई से युद्ध देवताओं की गुप्त प्रेरणा से हो रहा था। जब मैंने सुना कि भिन्न भिन्न युद्ध भूमियों में कभी पराजित न होने वाले अत्यंत शूर शिरोमणि कर्ण को पृथापुत्र अर्जुन ने मार डाला, तब मेरी विजय की आशा नष्ट हो गई। जब मैंने सुना कि धर्मराज युधिष्ठिर, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, शूरवीर दुशासन एवं उग्र
योद्धा कृतवर्मा को भी युद्ध में जीत रहे हैं। संजय, तभी से मुझे विजय की आशा नहीं रह गई। संजय, जब मैंने सुना कि रणभूमि में धर्मराज युधिष्ठिर ने सूर शिरोमणि मद्रराज सल को मार डाला, जो सर्वदा युद्ध में घोड़े हाँकने के संबंध में श्री कृष्ण की होड़ करने पर उतारू रहता था, तभी से मैं विजय की आशा नहीं करता था। जब मैंने सुना कि कलहकारी द्रुत के मूल कारण केवल छल कपट के बल से बली पापी शकुनी को पांडुनंदन सहदेव ने रणभूमि में यमराज के हवाले कर दिया, संजय, तभी मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई। जब दुर्योधन का रथ छिन्न भिन्न हो गया, शक्ति छीन हो गई और वह थक गया, तब सरोवर पर जाकर वहां का जल स्तंभित करके उसमें अकेला ही सो गया। जब मैंने यह संवाद सुना, तब मेरी विजय की आशा भी चली गई। जब मैंने सुना कि उसी सरोवर के तट पर श्री कृष्ण के साथ पांडव जाकर खड़े हैं और मेरे पुत्र को असह दुर्वचन कहकर नीचा दिखा रहे हैं, तभी संजय, मैंने विजय की आशा सर्वथा त्याग दी। संजय, जब मैंने सुना कि गदा युद्ध में मेरा पुत्र बड़ी निपुणता से पैतरे बदलकर रण कौशल प्रकट कर रहा है और श्री कृष्ण की सलाह से भीमसेन ने गदा युद्ध की मर्यादा के विपरीत जांग में गदा का प्रहार करके उसे मार डाला, तब तो संजय, मेरे मन में विजय की आशा रह ही नहीं गई। संजय, जब मैंने सुना कि अश्वत्थामा आदि दुष्टों ने सोते हुए पांचाल नरपतियों और द्रौपदी के होनहार पुत्रों को मारकर अत्यंत विभस्म और वंश के यंश को कलंकित करने वाला काम किया है, तब तो मुझे विजय की आशा रही ही नहीं। संजय, जब मैंने सुना कि भीमसेन के पीछा करने पर अश्वत्थामा ने क्रोधपूर्वक सिंह के बाण पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, जिससे कि पांडवों का गर्भस्थ वंशधर भी नष्ट हो जाए, तभी मेरे मन में विजय की आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि अश्वत्थामा के द्वारा प्रयुक्त ब्रह्मशीर अस्त्रों को अर्जुन ने स्वस्ति स्वस्ति कहकर अपने अस्त्र से शांत कर दिया और अश्वत्थामा को अपने मणि रत्न भी देना पड़ा, संजय, उसी समय मुझे जीतने की आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि अश्वत्थामा अपने महान अस्त्रों का प्रयोग करके उत्तरा का गर्भ गिराने की चेष्टा कर रहा है तथा श्री कृष्ण, दैपायन, व्यास और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने परस्पर विचार करके उसे श्रापों से अभिषिक्त कर दिया है, तभी मेरी विजय की आशा सदा के लिए समाप्त हो गई। इस समय गांधारी की दशा शोचनीय हो गई है, क्योंकि उसके पुत्र पौत्र, पिता तथा भाई बंधुओं में से कोई नहीं रहा। पांडवों ने दुष्कर कार्य कर डाला, उन्होंने फिर से अपना आकंटक राज प्राप्त कर लिया। हाय हाय, कितने कष्ट की बात है। मैंने सुना है कि इस भयंकर युद्ध में केवल 10 व्यक्ति बचे हैं, मेरे पक्ष के 3 कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा, तथा पांडव पक्ष के 7 श्री कृष्ण, सात्यकी और 5 पांडव। क्षत्रियों के इस भीषण संग्राम में 18 अछोसनी सेनाएं नष्ट हो गई। सारथे, यह सब सुनकर मेरी आंखों के सामने घना अंधकार छाया हुआ है, मेरे हृदय में मोह का आवेश सा होता जा रहा है, मैं चेतना शून्य हो रहा हूं, मेरा मन विह्वल सा हो रहा है। उग्र श्रवाजी कहते हैं, धृतराष्ट्र ने ऐसा कहकर बहुत विलाप किया और अत्यंत दुख के कारण वे मूर्छित हो गए। फिर होश में आकर कहने लगे। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, युद्ध का यह परिणाम निकलने पर अब मैं अविलंब अपने प्राण छोड़ना चाहता हूँ। अब जीवन धारण करने का कुछ भी फल मुझे दिखलाई नहीं देता। उग्र श्रवाजी कहते हैं, जब राजा धृतराष्ट्र दीनतापूर्वक विलाप करते हुए ऐसा कह रहे थे और नाग के समान लंबी सांस ले रहे थे तथा बार बार मूर्छित होते जा रहे थे, तब बुद्धिमान संजय ने यह सार गर्भित प्रवचन किया। संजय ने कहा, महाराज, आपने परम ज्ञानी देवर्षि नारद एवं महर्षि व्यास के मुख से महान उत्साह से युक्त एवं परम पराक्रमी नृपतियों का चरित्र श्रवण किया है। आपने ऐसे ऐसे राजाओं के चरित्र सुने हैं जो सर्व सद्गुण संपन्न महान राजवंशों में उत्पन्न दिव्य शस्त्रों के पारदर्शी एवं देवराज इंद्र के समान प्रभावशाली थे, जिन्होंने धर्म युद्ध से पृथ्वी पर विजय प्राप्त की, बड़ी बड़ी दक्षिणा
वाले यज्ञ किए, इस लोक में उज्जवल यश प्राप्त किए और फिर काल के गाल में समा गए। इनमें से महारथी शैव, विजय, वीरों में श्रेष्ठ सृंजय, सुहोत्र, रत्नीदेव, काशीवान, औसिज, बाहिलिक, दमन, चैद्य, सरयाति, अपराजित, नल, शत्रुघाती, विश्वामित्र, महाबली, अम्बरीश, मरुत, मनु, इक्ष्वाकु, गई, भरत, दशरथ नंदन श्री राम, शशबिंदु, भगीरथ, महाभागशाली कृतवीर, जन्मेजय और वे शुभकर्मा ययाति जिनका यज्ञ देवताओं ने स्वयं करवाया था, जिन्होंने अपने ही राष्ट्रभूमि को यज्ञों की खान बना दिया था और सारी पृथ्वी यज्ञ संबंधी यूपों खंभों से अंकित कर दी थी। इन 24 राजाओं का वर्णन पूर्व काल में देवर्षि नारद ने पुत्र शोक से अत्यंत संतप्त महाराज श्रैत का दुख दूर करने के लिए किया था। महाराज, पिछले युग में इन राजाओं के अतिरिक्त दूसरे और बहुत से महारथी, महात्मा, शौरवीर आदि सद्गुणों से संपन्न परम पराक्रमी राजा हो गए हैं, जैसे पुरु, कुरु, यदु, सूर, महातेजस्वी, विश्वश्रव, अनु, युवनाश्व, ककुस्त, पराक्रमी रघु, विजय, वितिहोत्र, अंग, भव, श्वेत, बृहदगुरु, उशिनर, सतरथ, कंक, दूलिदुहु, द्रुम, दम्बोद्भव, पर्व, बेन, सगर, संकृति, निमि, अजय, परशु, पुंड्र, शंभु, निष्पाप, देवावृद्ध, देवाहव्य, सुप्रतिम, सुप्रतीक, बृहदृत, महानुत्साही और महाविनयी शुक्रत्यु, निषधराज, नल, सत्यव्रत, शांतभय, सुमित्र, सुबल, प्रभु, जानुजंग, अनरण्य, अर्क, प्रियव्रत, शुचिव्रत, बलबंधु, निरामर्द, केतुश्रृंग, बृहद्वल, दृष्टकेतु, बृहत केतु, दीप्त केतु, निरामयी, अविच्छित, चपल, द्रुत, कृतबंधु, द्वेंदे सुधि, महापुराणों में सम्मानित प्रत्यंग, परहा, श्रुति, ये और इनके अतिरिक्त दूसरे सैकड़ों तथा हजारों राजा सुन चुके हैं, जिनका सैकड़ों बार वर्णन किया गया है, और इनके सिवा दूसरे भी जिनकी संख्या पद्मों में कही गई है, बड़े बुद्धिमान और शक्तिशाली थे। महाराज, किंतु वे अपने विपुल भोग वैभव को छोड़कर वैसे ही मर गए जैसे आपके पुत्रों की मृत्यु हुई है, जिनके दिव्य कर्म, पराक्रम, त्याग, महात्मा, आस्तिकता, सत्य, पवित्रता, दया और सरलता आदि सद्गुणों का वर्णन बड़े बड़े विद्वान एवं श्रेष्ठतम कवि प्राचीन ग्रंथों में तथा लोकों में भी करते रहते हैं। वे समस्त संपत्ति और सद्गुणों से संपन्न महापुरुष भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। आपके पुत्र दुर्योधन आदि जो तो दुरात्मा, क्रोध से जले भुने, लोभी एवं अत्यंत दुराचारी थे, उनकी मृत्यु पर आपको शोक नहीं करना चाहिए। आपने गुरुजनों से सत्य शास्त्रों का श्रवण किया है, आपकी धारणा शक्ति तीव्र है, आप बुद्धिमान हैं और ज्ञानवान पुरुष आपका आदर करते हैं। भरतवंश शिरोमणि जिनकी बुद्धि शास्त्र के अनुसार सोचती है, वे कभी शोक मोह से मोहित नहीं होते। महाराज, आपने पांडवों के साथ निर्दयता और पुत्रों के प्रति पक्षपात का जो बर्ताव किया है वह आपको विदित ही है, इसलिए आप पुत्रों के जीवन के लिए अपने आप को अत्यंत व्याकुल नहीं होना चाहिए। होनहार ही ऐसी थी, इसके लिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। भला इस सृष्टि में ऐसा कौन सा पुरुष है जो अपनी बुद्धि की विशेषता से होनहार मिटा सके। अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, यह विधाता का विधान है, इसको कोई टाल नहीं सकता। जन्म, मृत्यु और सुख दुख सबका मूल कारण काल ही है। काल ही प्राणियों की सृष्टि करता है और काल ही समस्त प्रजा का संहार करता है। फिर प्रजा का संहार करने वाला उस काल को महाकाल स्वरूप परमात्मा ही शांत करता है। संपूर्ण लोकों में यह काल ही शुभ अशुभ सब पदार्थ का
पदार्थों का करता है। काल ही संपूर्ण प्रजा का संहार करता है और वही पुनः सबकी सृष्टि भी करता है। जब सुषुप्ति अवस्था में सब इंद्रियां और मनोवृत्तियां लीन हो जाती है, तब भी यह काल जागता रहता है। काल की गति का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। वह संपूर्ण प्राणियों में समान रूप से बेरोक टोक अपनी क्रिया करता रहता है। इस सृष्टि में जितने पदार्थ हो चुके, भविष्य में होंगे और इस समय वर्तमान हैं, वे सब काल की रचना है। ऐसा समझकर आपको अपने विवेक का परित्याग नहीं करना चाहिए। उगसरवा जी कहते हैं, सूर्यवंशी संजय ने यह सब सूतवंशी संजय ने यह सब कहकर पुत्र शोक से व्याकुल नरपति धृतराष्ट्र को समझाया बुझाया और उन्हें स्वस्थ किया। इसी इतिहास के आधार पर श्री कृष्ण द्वैपायन ने इस परम पुण्यमयी उपनिषद रूप महाभारत का शोकातुर प्राणियों का शोक नाश करने के लिए निरूपण किया। विद्वजन लोक में और श्रेष्ठतम कवि पुराणों में सदा से इसी का वर्णन करते आए हैं। महाभारत का अध्ययन अंतःकरण को शुद्ध करने वाला है। जो कोई श्रद्धा के साथ इसके किसी एक श्लोक के एक पाद का भी अध्ययन करता है, उसके सब पाप संपूर्ण रूप से मिट जाते हैं। इस ग्रंथ रत्न में शुभ कर्म करने वाले देवता, देवर्षि, निर्मल ब्रह्मऋषि, यक्ष और महानागों का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ के मुख्य विषय हैं स्वयं सनातन पर ब्रह्म स्वरूप वासुदेव भगवान श्री कृष्ण। उन्हीं का इसमें संकीर्तन किया गया है। वे ही सत्य, रित, पवित्र एवं पुण्य हैं। वे ही शाश्वत पर ब्रह्म हैं और वे ही अविनाशी सनातन ज्योति हैं। मनीषी पुरुष उन्हीं के दिव्य लीलाओं का संकीर्तन किया करते हैं। उन्हीं से असत्य सत्य और सद्य सत्य उभय रूप संपूर्ण विश्व उत्पन्न होता है। उन्हीं से संतति, प्रजा, प्रवृत्ति, कर्तव्य, कर्म, जन्म, मृत्यु तथा पुनर्जन्म होते हैं। इस महाभारत में जीवात्मा का स्वरूप भी बतलाया गया है एवं जो सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों के कार्य रूप 5 महाभूत हैं उनका तथा जो अव्यक्त प्रकृति आदि के मूल कारण परम ब्रह्म परमात्मा है, उनका भी भली भांति निरूपण किया गया है। ध्यान योग की शक्ति से संपन्न जीवन मुक्त यतिवर दर्पण में प्रतिबिंब के समान अपने हृदय में अवस्थित उन्हीं परमात्मा का अनुभव करते हैं। जो धर्मपरायण पुरुष श्रद्धा के साथ सर्वदा सावधान रहकर प्रतिदिन इस अध्याय का सेवन करता है, वह पाप ताप से मुक्त हो जाता है। जो आस्तिक पुरुष महाभारत के इन अनुक्रमणिका अध्याय को आदि से अंत तक प्रतिदिन श्रवण करता है, वह संकट काल में भी दुख से अभिभूत नहीं होता। जो इस क्रमणिका अध्याय का कुछ अंश भी प्रातः, साया अथवा मध्याह्न में जपता है, वह दिन अथवा रात्रि के समय संचित संपूर्ण पाप राशि से तत्काल मुक्त हो जाता है। यह अध्याय महाभारत का मूल शरीर है। यह सत्य एवं अमृत है। जैसे दही में नवनीत, मनुष्यों में ब्राह्मण, वेदों में उपनिषद, औषधियों में अमृत, सरोवरों में समुद्र और चौपायों में गाय सबसे श्रेष्ठ है, वैसे ही उन्हीं के समान इतिहासों में यह महाभारत भी है। जो श्राद्ध में भोजन करने वाले ब्राह्मणों को अंत में इस अध्याय का 1/4 भाग अथवा श्लोक का एक चरण भी सुनाता है, उसके पितरों को अच्छा ही अन्न पान की प्राप्ति होती है। इतिहास और पुराणों की सहायता से ही वेदों के अर्थ का विस्तार एवं समर्थन करना चाहिए। जो इतिहास एवं पुराणों से अनभिज्ञ है, उससे वेद डरते रहते हैं कि कहीं यह मुझ पर प्रहार कर देगा। जो विद्वान श्री कृष्ण द्वैपायन द्वारा कहे गए इस वेद का दूसरों को श्रवण कराते हैं, उन्हें मनोवांछित अर्थ की प्राप्ति होती है और इससे भ्रूण हत्या आदि पापों का भी नाश हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। जो पवित्र होकर प्रत्येक पर्व पर इस अध्याय का पाठ करता है, उसे संपूर्ण महाभारत के अध्ययन का फल मिलता है, ऐसा मेरा निश्चय है। जो पुरुष श्रद्धा के साथ प्रतिदिन इस महर्षि व्यास प्रणीत ग्रंथ रत्न का श्रवण करता है, उसे दीर्घ आयु,
कृति और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में सब देवताओं ने इकट्ठे होकर तराजू के एक पलड़े पर चारों वेदों को और दूसरे पर महाभारत को रखा, परंतु जब यह रहस्य सहित चारों वेदों की अपेक्षा अधिक भारी निकला, तभी से संसार में यह महाभारत के नाम से कहा जाने लगा। सत्य के तराजू पर तौलने से यह ग्रंथ महत्व, गौरव अथवा गंभीरता से में वेदों से भी अधिक सिद्ध हुआ है। अतएव महत्ता, भार अथवा गंभीरता की विशेषता से ही इसको महाभारत कहते हैं। और इस ग्रंथ के निर्वचन को जान लेता है, जो इस ग्रंथ के निर्वचन को जान लेता है वह सब पापों से छूट जाता है। तपस्या निर्मल है, शास्त्रों का अध्ययन भी निर्मल है, वर्णाश्रम के अनुसार स्वाभाविक वेदोक्त विधि भी निर्मल है, और कष्टपूर्वक उपार्जन किया हुआ धन भी निर्मल है, किंतु वे ही सब विपरीत भाव से किए जाने पर पापमय है। अर्थात दूसरों के अनिष्ट के लिए किया हुआ तप, शास्त्र अध्ययन और वेदोक्त स्वाभाविक कर्म तथा क्लेश पूर्वक उपार्जित धन भी पाप युक्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि इस ग्रंथि रत्न में भाव शुद्धि पर विशेष जोर दिया गया है। इसलिए महाभारत ग्रंथ का अध्ययन करते समय भी भाव शुद्ध रखना चाहिए। इति श्रीमन् महाभारते आदि पर्वणि अनुक्रमणिका पर्वणि प्रथमो अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत अनुक्रमणिका पर्व में पहला अध्याय पूरा हुआ। दक्षिणार्थ अधिक पाठ के 7 श्लोक मिलाकर कुल 282 श्लोक हैं। यहाँ पर अनुक्रमणिका पर्व संपूर्ण। धन्यवाद।